शिवलिंग के बारे में बताना, घर में कौन सा शिवलिंग शुभ हो। नाम जाप से मिलने लगे हैं ये संकेत, समझिए बरस रही है कृपया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर है ना, काम तो देखो मेरे चलते रहेंगे, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही मतलब पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ मैंने कमेंट के भी जवाब देने हैं जिन्होंने पूछा था कि शिवलिंग कौन सा लेना चाहिए घर में, उस बारे में जानकारी मिलेगी। और बहुत ही मतलब जो लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं या नाम जाप करते हैं, उनसे मतलब के संकेत मिलन लाग गए हैं। और के वो है जब हमने खुद महसूस हो ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पर है ना, मैं सुबह काम की बात कर रही हूँ। बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और आज बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और आजकल आप देख रहे होंगे इंडक्शन पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि भाई गैस बुक तो कर रखा है, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो एक कोड नंबर आओ है, जो कि वो आने के बाद ही सिलेंडर मिला है। तो अभी तक नहीं आया है और सिलेंडर ख़त्म होने पा रहा है बिल्कुल। तो सिलेंडर पे मैं गैस पे मतलब रोटी से क्या करूँ, बाकी सारा काम इंडक्शन पे ही करती हूँ। तो चलो अभी मैं अपना बात बता दूँ हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें खुद महसूस किया है। और कोई एक बार का कमेंट भी था इस बारे में कि भाई बताएं शिवलिंग के बारे में। तो देखिए, हमें है ना, भगवान मतलब जब हमारे घर यानी कि घर में प्रवेश करना चाहो हैं, या फिर हमारे हम पे सेवा लेना चाहो हैं, तो वो है ना सबसे बड़ा संकेत यही है कि वो हमारे मन में है ना एक भाव जगाओ है कि हम ये काम करें। ना तो हम किसी की देख कर न करते हैं, आग भाई फलाना चीज़ वो लिया है तो मैं भी वो चीज़ करूं, क्योंकि रीस है ना 1-2 दिन ही हो पाओ है। और जो एक श्रद्धा मन में जाग है ना, जो भगवान चाहो है खुद, तो वो खुद पहले अपने अंदर है ना मन में भाव जगाओगे भाई या आपने ये समय आ गया है, ये काम करना है। तो और वाक्य में सच है ये, क्योंकि मैं पहले खुद अपनी बताऊं, मैं पहले जब लड्डू गोपाल जी को रखा करता, मैं ये बोला करती क्या होता है इससे, कुछ मतलब ये है क्या, कुछ फ़र्क पड़ा है। जैसे काफ़ी बता दूं मैं आपने, जैसे कि जो कुछ खुद खाऊंगे वो ही लड्डू गोपाल जी के खिलाऊंगे। और मैं है ना श्रद्धा से बताऊं हूँ, अपनी ईमानदारी से बताऊं हूँ, मैं उनकी तरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रीस नहीं करती कि वो ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज़ करूँ। और ना ही मेरे पे भाई बन पावा है ये सब चीज़ें। मैं इस एक तो लड्डू गोपाल जी को भगवान के रूप में ही लेके आ रही हूँ। काफ़ी बच्चा समझ के लाओ है, कोई बेटा बना के लाओ, कोई भाई बना के लाओ है, कोई भाई पता नहीं क्या क्या बना के लाओ, लेकिन मैं सिर्फ भगवान के रूप में लेके आ रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। और मेरे लड्डू गोपाल जी का लड्डू ही गोपाल ही नाम रख रखा है मैंने, क्योंकि मैं इसी नाम से पुकारती हूँ। नहीं तो काफ़ी नाम भी आप देखते होगे, तरह तरह के नाम टेके हैं। और मैं भगवान की तरह ही सेवा करूँ हूँ। और बस ये है कि एक लगन सी होगी मन में अंदर होगी। मैं खुद नहीं कहूँगी कि मैं खुद ये काम करूँ हूँ, मैं ये खिलाना चाहूँ वो खिलाना चाहूँ। मैंने इतना पता है, जो मैं खिलाना चाहूँगी ना लड्डू गोपाल जी के मन में नहीं होगी, तो उसमें है ना कुछ बाधा जरूर आओ है। अगर लड्डू गोपाल जी ने कुछ खाना होगा ना, तो वो सबसे पहले मेरे अंदर वह भाव आओ है कि मैं नया चीज़ बनानी है, मेरा ये जी कर रहा है, तो वो है ना भगवान जी का ही संकेत है। एक दिन की बात बता दूं, मैंने कढ़ी बनाई थी पकौड़े वाली, याद हो तो आप सभी ने। तो मैंने कढ़ी बना रही थी, मैं नॉलेज कढ़ी बना रही हूँ, और मैं थोड़ा बेसन घोल कर क्यों ना लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए मैं पकौड़े बना लूँ, मतलब बेसन के पकौड़े नमक मिर्च मिला कर ना, क्योंकि प्याज का भोग तो लगता नहीं है। तो मैंने पकौड़े बना दिए, लेकिन बाद में मेरे ध्यान आया कि इस तेल में तो मैंने करेले तल रखे थे, जो कि बचा हुआ तेल था। तो देखिए लड्डू गोपाल जी ने नहीं खाना है ना, तो वो कुछ ना कुछ बनवा देंगे चीज़ ने, लेकिन वो फिर हमें याद भी आ जाएगी इस चीज़ में यह है। और उसी दिन मेरे दिन में कभी भी हम दिन में मतलब ऐसा, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने डाइट पे हूँ मैं खुद ही। मेरे लेटे लेटे का पतिदेव जी भी आ गए थे, लेटे लेटे का मेरे मन में नू जा गया कि मैं कुछ मीठा खाऊं, मैं मीठा खाऊं और मैं हलवा बनाऊं। मैंने हलवा बनाया, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया। तो ये है ना प्रभु की नीला वो है, वो अपने आप ही अपने अंदर ही भाव जगा दी हैं। और रही नाम जाप की, नाम जाप की बता दूं भाई, कल मैं पहली बार, मैं कभी नाम जाप नहीं करती, मैं बता रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी लेके आई हूँ, सिर्फ श्री कृष्णा की ये करा करूँ हूँ भाई, वो भी पूजा करती आनी। तो मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी वीडियो ने अपलोड नहीं हो रही थी।
मैंने खूब सारे काम कर लिए, मेरी वीडियो सेव नहीं हो रही थी। और मैंने मेमोरी मतलब पूरी खाली कर ली, मेरा पूरा सब कुछ मैंने कर लिया, फिर भी वीडियो सेव नहीं हो रही। जैसे मैं लड्डू गोपाल जी अपने पास में लेकर न पंखा नीचे बैठी थी, और मैंने छोड़कर न मखा नहीं होगी आज तो वीडियो नहीं जागी, कल ही जा पाओगी। मैंने हार मान ली थी और मैं अपने आराम से लेटी लेटी राधा रानी का जाप करने आ गई। और मेरे मन में ये नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड सेव करने के लिए मैं प्रभु को याद कर रही हूँ, नहीं। मैं फ्री बैठी थी, लेट रही थी और अपना नाम जाप करने आ गई। और मैंने फिर एक बार और ट्राई किया, मेरी वीडियो सेव होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा असर हो है नाम जाप का, बहुत ही संकेत मिला है, बहुत ही मतलब मैं कहूँ ना, दिल से आप जो काम करोगे ना वो आपका पूरा होगा। और शिवलिंग की भी मैं बता दूँ, पहले मेरे कोई मन में नहीं थी, कुछ श्रद्धा नहीं थी ऐसा कुछ करने की। मेरे खुद जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी की वो उठी थी ना, ऐसे ही मेरे शिवलिंग के मन में एक लोर सी होया करे ना, वो उठी एक मैं शिवलिंग लेके आऊँ और घर में स्थापित करूँ और रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाऊँ। तो है ये भगवान की नीला हो है, भगवान की ही कृपा हो है, ये सब भगवान करे हैं। नहीं तो हम कौन सेवा करनी है, हम कौन किसी को मतलब अपना घर कहाँ, प्रभु का ही घर हो है, तो हम अपना कुछ नहीं कर सकते, हमारा मन भी अपना नहीं है। तो ये भगवान की नीला हो है। और रही बात, और वैसे तो है भगवान कण कण में है, हर जगह भगवान है और हर उसमें है। और एक बात और बताऊँ, काफ़ी है ना मैंने देखे हैं पीताम्बरी से मतलब तस्वीरों को, मूर्तियों को या फिर लड्डू गोपाल जी की तस्वीरों को साफ करते हैं, जो कि सही नहीं है। ये भी मैंने पता किया है। और पता क्या, ये रियलिटी भी है। जिस चीज़ को हम ये बोलते हैं कि भाई प्राण है भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी बच्चे जैसा हो, जैसे हम बच्चे के लिए अपना बच्चा हो है, उसने हम शैम्पू तेल कुछ भी लगा दिया नहीं, वो चीज़ हम 100 बार देखा हाँ कि इसकी शरीर के लिए कौन सी ठीक है। तो पीताम्बरी में तो ना एक ऐसा केमिकल है जो कि चमक हो है। और मेरा लड्डू गोपाल जी बताऊँ ना, मैंने कभी साफ़ नहीं किए, कभी मतलब वो नहीं किया मैंने, पीताम्बरी से नींबू से किसी चीज़ से नहीं मतलब वो करे हैं, साफ़ किए हैं। मैं जैसी लेकर आई थी ना वैसी ही चमक है। नहीं तो काफ़िया के मैंने देखे हैं लड्डू गोपाल जी ब्लैक हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए भाई। जब हम भगवान को भगवान मान रहे हैं और उनमें प्राण है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि शक्ति है वो है, तो हम ऐसी चीज़ों से क्यों वो करें। कभी मैं नहलाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। वैसे तो आपने चेहरे तब पता चल जाएगा। मेरे लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल सोने जैसी चमक है, जैसे सोने का होया कर है वैसे बिल्कुल भी चमक नहीं गई है। और कभी नहलाऊंगी ना तब मैं आपने पूरा लड्डू गोपाल जी दिखाऊंगी। और आज तक मैंने किसी चीज़ से साफ़ नहीं किया है भाई। मैं पीताम्बरी यूज़ किया है, मैंने नींबू यूज़ किया है, मैंने पता नहीं लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, मेरा मन नहीं मानता है। मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल जी को सिंपल पानी से स्नान करवाऊँ, हाँ नित्तर की मालिश ज़रूर कर दूँ हूँ। अगर आपने नू लागा है भाई मैंने मेरी तस्वीर मतलब लड्डू गोपाल जी या कोई भी तस्वीर है भगवान जी की वो ब्लैक हो रही है, काली हो रही है, तो उसने है ना हम कच्चा मतलब दही, चीनी और इस तरह की चीज़ों से और ज़्यादातर चंदन से आप साफ़ कर सकते हैं, चमक जाएगी बिल्कुल। हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया है। तो देखिए पूजा पाठ मैंने कर दी है यहाँ पर। और मेरे लड्डू गोपाल जी की चमक देख लीजिए आप। आज तो पूजा मैं कर आई थी और अभी बना रही हूँ मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता, यानी कि रोटी सेक रही हूँ गर्मा गर्म। और उधर हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि दूध आ गया था आज, 2-3 दिन में दूध आया है, दूध नहीं आ रहा था। और एक सिस्टर ने कमेंट करा था कि शिवलिंग के बारे में बताना, उनका भी मन है, क्योंकि मंदिर में भाई नहीं जा पाते, इतना टाइम नहीं बचा है कि मंदिर में जाऊँ। और मंदिर से अच्छा है मेरे हिसाब से घर में ही पूजा करना, क्योंकि मंदिर में भीड़ भड़ाका पाव है। और सुबह सुबह का टाइम लगा लीजिए वारी, क्योंकि मंदिर में लगभग बहुत सारे जहाँ हैं, तो वह पूजा जल्दबाजी में है और इतनी मतलब बढ़िया तरीके से पूजा नहीं हो पाती है जो घर पे हम पूजा कर पावा। हाँ मन शांत में उस तरह मतलब तसल्ली से पूजा होनी चाहिए, जो कि मंदिर में नहीं हो पावा आजकल। क्योंकि सामने में मैं भी जाया करूँ ना, तो वो जल्दबाजी में पूजा हो है। जैसे सामने सोमवार के जो सामने के जाया करा पूजा करन, तो उसमें है ना काफ़ी भीड़ सी रह जा है। तो इस वजह से है ना मेरे हिसाब से घर में ही पूजा तसल्ली से हो है। ले लो जी, राधे राधे, पतिदेव जी के राधे राधे। तो ये बात है, बिल्कुल सही कही थी भाई, मंदिर में कौन जाओ। उनका कमेंट था कि शिवलिंग के बारे में बताना, घर में कौन सा शिवलिंग शुभ है। वैसे तो देखो शिवलिंग सभी शुभ है, लेकिन घर के लिए बढ़िया जो
है आपको। ये अपना कौन सा है? नर्मदेश्वर। हाँ, नाम जोड़ के बता दो। नर्मदेश्वर महाराज, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सभी नदियों में मिलते हैं वैसे तो शिवलिंग किसी में से ले लो, लेकिन जो नर्मदा नदी में जो निकलता है ना नर्मदेश्वर, वो बोले घर के लिए सही है, घर में स्थापना के लिए। कई कांच मतलब शीशे का रखते हैं, और कोई जो चीनी मिट्टी का बना हुआ रखते हैं। हाँ, मेरा मत ले आऊँ, चीनी मिट्टी के मिला है। बजाय इसके जो है ना नर्मदा नदी में जो छोटे शिवलिंग भी होंगे ना वो। हाँ, तो ये वही है, ऑनलाइन मंगाया था हमने, ये वो वाला है, क्योंकि मैंने नाम नहीं पता था इस मारी, तो सिस्टर पूछ रही थी। और दूसरा ये था कि भाई शिवलिंग भी कई तरह के आऊँ हैं, ये ऑनलाइन देखेंगे ना, कई पे उल्टा शिवलिंग बना पाओ है, जैसे मैंने बताया नहीं था वो उसकी तरह दिशा। 3 निशान है ना वो साइड में होते हैं जहाँ जल भवन है। हाँ, जल भवन के मुंह की तरफ हो, जबकि नहीं होना चाहिए वो जलधारी की लाइन की तरफ है ना, तो वो नहीं है, वो ठीक नहीं है वो। तो हमने मीशो पर मंगाया था, आप सर्च मीशो तो वो सर्च कर लेना आप, उस पता है जो नाम लेकर आपने ये शिवलिंग दिखा होगा, नर्मदेश्वर नाम से सर्च कर। हाँ, और आप ना और ज्यादा जानकारी इस तरह स्थापना करा करा। हाँ, वो हमने जानकारी ली थी, क्या पता है या क्या हुआ है, जेमनी मतलब आप बता दे, वह सारी सच्चाई बताओ भाई, क्या क्या करना चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए, क्या है किस तरह नहीं है, तो आप उससे सर्च कर। हाँ, तो ये हमने अपना नाश्ता लगा लिया है, रात की बची हुई कड़ी थी, सुबह करेले बनाए थे, फ्रूट है। और एक बात और बताऊंगी, आप कभी भी लेके आओ ना लड्डू गोपाल जी लेके आओ तो जन्माष्टमी के दिन ही लेके आना, क्योंकि बीच में मुझे मतलब मेरे है वैसे ले आऊँ है, लेकिन मन ने जहाँ तक लगा है, जब भी आप भगवान जी को करो तो उसने लेके आना जन्माष्टमी के दिन। मेरे लड्डू गोपाल जी खुद जन्माष्टमी के दिन, मेरी कहानी बिल्कुल अनोखी है, अगर आप जानोगे लड्डू गोपाल जी आने की बिल्कुल अलग। और जैसे आपके मन में भाव जगे हुए ना, मैं लड्डू गोपाल जी को मतलब सेवा करना चाहूँ हूँ, या फिर शिवलिंग की मतलब जल चढ़ाना चाहूँ, मंदिर नहीं जा पाती हूँ, तो ये आपके मन में है ना, ये भगवान जी ही हैं जो अपने आपके मन में ये जगा रहे हैं कि आप सेवा करें, और बहुत ही जल्द आपके घर में आने वाले भी हैं। तो ये है, आप पता नहीं समझ पाए हैं कि नहीं, लेकिन जो भी समझ पाए हैं ना वो बताना। और नाम जाप में भाई बहुत ज़्यादा शक्ति वो है, बस फिर से कहूँ, अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, अब ये तो है नहीं कि आज हमने किया है कल हमारे खुशियाँ आनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, खुद में बदलाव हो जाएंगे। पहले बताओ छोटी छोटी बातों पे है ना, हमारे घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े होया करते, पति पत्नी में होया करते, लेकिन आज मैं वो दिन याद करूँ कि आज तो मतलब मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल इस तरह, एक सेकंड भी घर में मैं कहीं बैठ भी जाऊंगी ना, एक साइड में जाकर बालकनी में बैठ जाऊंगी, तो घर में आते साथ ये पूछेंगे कि मम्मी कहाँ है। तो ये बात हो जाए है, मतलब प्रेम इतना बढ़ जाए है परिवार में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो यह समझिए ख़त्म ही हो जाए हैं वहाँ पर जहाँ पर भगवान जी की सेवा हो रही है। और जिस घर में जोत बत्ती हो रही है, उस घर की रौनक मैं बार बार कहती हूँ अलग ही पाओगे, उनकी खुशियाँ अलग ही वो है, बस श्रद्धा की ज़रूरत है। और भगवान जी है ना, पकवानों के भूखे नहीं हैं, अगर भाई हम रोज़ नए 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 पकवान, भगवान जी हैं भोग के भूखे। आप श्रद्धा से दिल से एक छोटा सा भोग चाहे किसी चीज़ का लगा दोगे ना, तो भगवान जी उसमें भी खुश हो जाए हैं। भगवान ने कोई पकवान की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे मन की बात हो भाई हम आज फ्री हैं तो ये बना दे, वो बना दे, वो कर दे, वो कर दे। वरना मैं है ना भाई, आप देखते हो मेरा सिंपल व्लॉग रहा है, सिंपल ही मेरे लड्डू गोपाल जी की पूजा रहे है। मैं कभी भी ये नहीं, हाँ स्पेशल कुछ हो ना, त्यौहार हो है या वो है, जो घर में कोई मिठाइयाँ हो है या घर में कुछ बने हैं, तो वो लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ज़रूर बनाऊँ, नहीं तो वरना फ्रूट का, मिश्री का ये भोग लगा दूँ हूँ। और भाई काफ़ी मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जी अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा, अभी लास्ट काम था ये खिड़की जंगले बंद करने का, और टाइम भी 10:10 हो गई है। सभी खिड़की जंगले बंद कर दिए हैं, और पानी की बोतल ले लेती हूँ अपने लिए। और आज करूँगी मैं अपने सूट की कटिंग, जो नया आया था उसकी कटिंग करके रखूँगी। कल जैसे टाइम लगेगा तो मैं सिलाई कर दूँगी उसकी। तो पानी की बोतल भर दूँ भाई, 2 दिन से फिर से पानी कम पी रही हूँ, तो कल फास्ट हो गया था व्रत में, मैंने वैसे ही पानी नहीं पावा है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िए। इस वीडियो को कर दें हाँ यहीं पर एंड। तो कैसा लगा है व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना।
सभी का दिल से धन्यवाद, इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतने जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, गर्मी से बचे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से हाथ जोड़कर मेरी तरफ से सारे ने राम राम।